नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 81,000 करोड़ का निकोबार का एक प्रोजेक्ट पर दाव लगाया और यह दाव भारत के विकास के लिए दावा किया गया कि भारत के विकास के लिए दाव लग रहा है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा पोर्ट के मामले में, और इसके अलावा इससे चाइना को सीधा झटका लगेगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में कि इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी पहुंच गए निकोबार और वहां पर प्रोटेस्ट कर वहां बवाल मचा रहे थे। उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था, उधर वो बवाला मचाना शुरू कर। आपको दिखाने जा रहे हैं यहां पर हम आपकी इस वीडियो में कि आखिरकार ये निकोबार प्रोजेक्ट है क्या, और इससे दूसरा काम आखिरकार चीन को इससे क्या नुकसान और फायदा हो रहा है, और इसमें सबसे प्रमुख बात, क्या भारत को निकोबार प्रोजेक्ट बनने से कोई बेनिफिट भी है, और सबसे प्रमुख कि आखिरकार राहुल गांधी ये बैटिंग कर किसके ले रहे हैं, क्योंकि चाइना का एमओयू वाला कहानी हमेशा से आता है। ये सारी चीजों को एक साथ आपके सामने आएगा। सबसे पहले हम इस पूरे प्रकरण पर एक सवाल आपसे पूछेंगे। अगर कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति कोई व्यापार करता है तो क्या देखता है, उस व्यापार का आउटपुट क्या होगा, यानी कोई भी व्यापार कर रहा है उससे क्या फायदा होगा। तो हम इसमें सबसे प्रमुख यही जानेंगे कि आखिरकार निकोबार प्रोजेक्ट में फायदा क्या हो रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं खबर की तरफ। अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस लगा के देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके नैन चक्षु को खोल देगी अगर आप चमचे हैं तो भी, क्योंकि आपको एक एक फैक्ट यहां नजर आएगा। अगर कुछ गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, डिटेल में लिखिएगा। चार बात मुझे भी सुनाइएगा कि आपने गलत लिखा बोला है, लेकिन लिख करके जरूर जाएगा। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। अभी हालिया में आप एक नाम सुना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। क्या था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? एक गलियारा, एक तरह समंदर में एक गलियारा जो लगभग 33 से 90 किलोमीटर के आसपास, माफ कीजिएगा 33-34 किलोमीटर का सबसे सकरा एरिया था, जहां पर स्टेट ऑफ होर्मुज, जिसके लिए पूरा बवंडर मचा, और किस तरह से भारत में भी गैस का किल्लत हुई, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर किल्लत की बात आई। वो 33 किलोमीटर का सबसे वो था। लेकिन यहां पर सबसे प्रमुख जो पोर्ट यहां पर जो बनाया जा रहा निकोबार पोर्ट, वहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसके परिप्रेक्ष्य में यह बनाया जा रहा है कि कम से कम उससे बेनिफिट भारत को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का महज 2.8 किलोमीटर, सबसे एक जगह जो सकरा है वो सिर्फ 2.8 किलोमीटर का सकरा है। यानी सोचिए भारत ने कितना दूरदर्शी होकर इस चीज को किया है। सीधे आपको लिए चलते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग कि आखिरकार भारत का फायदा है। पहले आप देखिए, आपके सामने एक एक पॉइंट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया देते रहेगा। पहले सुनिए, स्टेट ऑफ मलक्का का क्या प्रभाव पड़ेगा समझिए। भारत की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। ग्रेटर निकोबार जो है वो मलक्का स्टेट के पास स्थित है। इससे भारत से गुजरने वाले जगहों पर, जो जहाजों पर नजर रखा जा सकेगा। चाइनीज नवल मूवमेंट मॉनिटर कर सकेंगे, समुद्री सुरक्षा मजबूत कर सकेंगे, यानी भारत इस पर वॉच पॉइंट की तरह काम कर पाएगा। इसके बाद आप कहते हैं इंडियन ओशियन में भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ेगी। अभी इस क्षेत्र में चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स का पोर्ट, कहीं ना कहीं स्ट्रिंग ऑफ पल्स पोर्ट्स बढ़ा रहा है। अमेरिका भी नवल प्रेजेंस है इसका। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत की मिलिट्री और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी मजबूत होती है। इंडियन ओशियन में बैलेंस ऑफ पावर बेहतर होगा। ये निकोबार प्रोजेक्ट बनने से होगा। शिपिंग ट्रैफिक है उसको सपोर्ट मिलेगा। यहां प्रपोज जो है ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट हैं वो बनने से बड़े कार्गो शिप रुक सकेंगे, फ्यूल रिपेयर, कार्गो ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे मलक्का रूट के पास एक नया भारतीय शिपमेंट हब बन सकता है। अब इसके व्यापारिक फायदे सुनिए कि निकोबार प्रोजेक्ट बनने के व्यापारिक फायदे क्या हैं। अभी भारत का कार्गो कहां सिंगापुर में जाता है, पोर्ट ऑफ कोलंबिया जाता है, जैसे फॉरेन पोर्ट में ट्रांसशिपमेंट होता है। लेकिन ग्रेट निकोबार बनने पर फॉरेन जो है डिपेंडेंसी कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कुछ हद तक घटेगी, भारत शिपिंग हब बन सकता है। इसके अलावा नेवी और सुरक्षा के फायदा, भारत सब मरीन ट्रैक
पर ट्रैक कर सकेगा, सी यहां पर इनहेंस प्रोटेक्ट कर सकेगा, इमरजेंसी में फास्ट नेवल डिप्लॉयमेंट कर सकेगा। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल एडवांटेज बात करें, यह प्रोजेक्ट चीन की मैरीटाइम स्ट्रेटजी को बैलेंस करेगा, क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत की इंपॉर्टेंस को बढ़ाएगा। आसान भाषा में समझे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर असर, भारत की नजर और पकड़ मजबूत होगी। भारत को जो फायदा होगा, व्यापार, सुरक्षा, रणनीतिक शक्ति तीनों यहां पर बढ़ेंगी। अब तो ये मैंने बात किया, आपको अभी तक जो दिखाया वो ये है कि भारत को इस शिपमेंट का क्या फायदा होगा, मतलब क्या क्या चीजें होंगी, क्या है भारत को फायदे। लेकिन एक फायदा सबसे प्रमुख जो भारत को व्यापार के पर्पज से है वो ये है कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद क्या भारत सिर्फ अपने ही शिप यहां पर लगा पाएगा या दूसरे देशों का बिजनेस भी बढ़ा पाएगा, उनसे भी किराया ले पाएगा। जैसे होर्मुज में देखा आपने, कई लाखों करोड़ों रुपए का एक दिन का वहां पर किराया आता है, तो क्या भारत के लिए भी फायदा होगा? आप जरा देखिए, दूसरे देशों के शिप से भी यहां पर भारत की कमाई होगी। जी हां, ट्रांसशिपमेंट सर्विस, बड़े कार्गो शिप आएंगे, यहां कंटेनर उतार चढ़ा सकते हैं, छोटे रीजनल शिप में कार्गो ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बदले पोर्ट चार्जेस यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा फ्यूल और मेंटेनेंस, शिप को जरूरत पड़ती है फ्यूल की, रिपेयरिंग की, फूड वाटर सप्लाई की, क्रू सर्विस की, भारत इन सेवाओं से भी रेवेन्यू कमा सकता है। कहते हैं इसे वो वेटिंग एरिया कहते हैं। कई बार शिप जो होते हैं ट्रैफिक की वजह से, कस्टम क्लियरेंस की वजह से, मौसम कंडीशन की वजह से, लोडिंग शेड्यूल की वजह का कारण समुद्र में इंतजार करते हैं। अगर ग्रेटर निकोबार में अच्छी पोर्ट फैसिलिटी होगी तो शिप वहां एंकर कर सकते हैं, यानी वेट कर सकते हैं, वेटिंग एरिया होगा, जिससे इससे भी पोर्ट के फीस आएगी, सर्विस चार्ज आएंगे, लॉजिस्टिक इनकम बढ़ेगी। ये सब कुछ इससे मिल सकता है। जो राहुल गांधी इसकी बुराई कर रहे हैं, आगे बढ़। अब यह लोकेशन इतनी वैल्यूएबल क्यों है वो थोड़ा समझिए। असल में स्ट्रेट ऑफ मलक्का दुनिया में जो है वो सबसे बिगेस्ट शिपिंग रूट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2.8 किलोमीटर एक जगह सकरा है। अब समझ सकते हैं 2.8 किलोमीटर सकरा में जहां दुनिया भर के शिप्स आ रहे हैं, और चीन का 80% शिपमेंट जो इसी रास्ते से आता है, ऑयल का 80% शिपमेंट, तो कितना ये वो होगा। तो समझिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का दुनिया के बिगेस्ट शिपिंग रूट में से एक है। जो जहाज मिडिल ईस्ट से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, ईस्ट एशिया से आते हैं, वे इसी रूट से पास गुजरते हैं। इसलिए नियर बाई पोर्ट होना बहुत बड़ा कमर्शियल वैल्यू है, और ये प्रोजेक्ट इसीलिए इतना वैल्यूएबल है। भारत को लॉन्ग टर्म फायदा क्या हो गया समझिए। अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो भारत रीजनल शिपिंग हब बन सकता है, सिंगापुर और कोलंबो जैसी डिपेंडेंसी कम हो सकती है, विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज कमाई बढ़ सकती है, जॉब्स और कोस्टल इकोनॉमी भी यहां पर बढ़ सकती है। अब आपको बताते हैं हकीकत अब इस समय क्या चल रहा है, इस समय की कंडीशन क्या है। अभी भारत के ज्यादातर इंटरनेशनल जो हमारे शिप आते हैं वो कैसे आते हैं वो देखिए। अभी भारत के ज्यादातर इंटरनेशनल कार्गो शिप जो आते हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रूट से आते हैं। वे अक्सर बड़े रीजनल ट्रांसशिपमेंट हब पर रुकते हैं, खासकर सिंगापुर, पोर्ट ऑफ कोलंबिया, कुछ हद तक पोर्ट ऑफ क्लांग यहां पर आकर रुकते हैं। अब वहां रुकने की जरूरत क्यों पड़ती है वो सुनिए। पहला, कार्गो ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि पहले क्योंकि हमारे पास कोई जगह है नहीं, तो सबसे पहले इन्हें बीच में रुकना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट आने के लिए बड़े बड़े शिप्स तो आ नहीं सकते, हमारे पास इतना पोर्ट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, कार्गो ट्रांसफर करने के सबसे बड़ा कार्य होता है। तो बहुत बड़े कंटेनर शिप जो होते हैं सीधे हम भारतीय पोर्ट पर नहीं जाते हैं, वे इस बड़े पोर्ट हब पर कंटेनर उतारते हैं और फिर छोटे फीडर शिप कार्गो को भारत के पोर्ट तक लाते हैं। इससे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, और इसका खर्चा भारत को बहुत ज्यादा भरना पड़ता है। अब देखिए इसमें और में पॉइंट है, फ्यूल और लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं। यहां पर बात करें तो शिप की बात करें तो यहां पर फ्यूल भरते हैं शिप वो, और रिपेयर करवाते हैं, क्रू बदलते हैं, सप्लाई लेते हैं। ये सब कुछ विदेश में होता है। जब निकोबार प्रोजेक्ट बनेगा तो ये आकर के भारत में करेंगे, यानी भारत के शिप्स के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा सिंगापुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है समझिए। सिंगापुर जो है वो मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास में है, दुनिया के सबसे एफिशिएंट पोर्ट में से एक है, बहुत डीप पोर्ट है और फास्ट लॉजिस्टिक है, इसीलिए दुनिया में के बहुत शिप वहां पर रुकते हैं। और अगर भारत में इस तरह से निकोबार प्रोजेक्ट अगर यहां पर सर्विस देने लगा तो भारत के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा ये जरिया बनेगा। और राहुल गांधी इसको चिल्ला रहे थे, आगे बढ़ते, क्योंकि पॉइंट अभी एक एक बढ़िए, पहले मैं पॉइंट बताता हूं फिर आपको मेन चीज को दिखाऊंगा, तब पता चलेगा आखिर क्या है। अब भारत को क्या समस्या होती है वो जरा समझ लीजिए। भारत को क्या समस्या होती है, जब भारतीय कार्गो फॉरेन हब से होकर आता है तो एक्स्ट्रा पोर्ट चार्ज लगते हैं, समय बढ़ता है,
फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी हमारे को यहां पर रहती है। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्यों लाया गया, इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। ग्रेट निकोबार आइसलैंड को विकसित करने का एक ही उद्देश्य था कि कुछ ट्रांसशिपमेंट का काम भारत के अंदर ही हो सके, ताकि इंडियन कार्गो और फॉरेन पोर्ट पर कम निर्भर रहना पड़े, शिपिंग इकोसिस्टम भारत के लिए विकसित हो, रेवेन्यू भारत को मिले, इसलिए इसको लाया गया है। अब आसान भाषा में अगर समझे तो अभी मलक्का रूट से आने वाले भारतीय कार्गो शिप्स सिंगापुर या कोलंबो जैसे पोर्ट पर रुकते हैं, फिर वहां से छोटे छोटे सामान जो जहाजों से भारत लाए जाते हैं। और अगर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो सीधे तौर पर ये हमें नहीं करना पड़ेगा, जो हमारा किराया, शिपिंग का, ट्रांसशिपमेंट का कॉस्ट जो है पूर्ण रूप से घट जाएगी, और लॉन्ग टर्म में सिर्फ अपना ही नहीं, हम दूसरे देशों का भी यहां पर फायदा उठा सकें। उन कंट्रीज के भी अब लिस्ट आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे प्रमुख आपको बताते हैं चाइना को कैसे इससे इंपैक्ट होगा, क्योंकि मैंने बता दिया इसके फायदे, चाइना से इससे क्या इंपैक्ट होगा आपको बता दें। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तोड़ चाइना ने लगभग 5 ऐसे शिपमेंट वाले जो हुए हैं पोर्ट जो हैं वो अलग अलग कंट्री में चाइना ने बना रखे हैं, और भारत के इससे आने से कैसे उसको पड़ेगा उसका एक एग्जांपल बता दिया आपको। पाकिस्तान का एक पोर्ट है, पाकिस्तान के पोर्ट में यहां पर चाइना जो है वो है ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चाइना वहां पर सामान अपने उतारता है, और जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपेक के जरिए बाया रोड वो अपने चाइना में लेकर जाता है ट्रांसपोर्ट। ये बचाने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए उसने 5 कंट्री में अलग अलग पोर्ट बनाए हैं। और यहां पर हमारे देश में राहुल गांधी, चाइना अपने 5 अलग अलग देशों में पोर्ट बना रखा, और राहुल गांधी बौराए हुए हैं कि निकोबार में आखिरकार ये पोर्ट क्यों बन रहा है। आगे कुछ पॉइंट बताते हैं चाइना के नुकसान के, आप देखिए चाइना जो है मैंने अभी बताया वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। चाइना जो शिप बना रहा है अलग अलग देशों में उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यह चीन की रणनीति है जिससे वह इंडियन ओशियन में अलग अलग बंदरगाहों और ठिकानों का प्रभाव बढ़ाता है, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका, हम्बनटोटा, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव आदि में उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी अलग अलग जगहों पर अपने शिपमेंट को उतारता है, और उसका जिसे कहते हैं उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया गया है। यानी यहां पर जाकर के वो अपना व्यापार को किस तरह से वो ये स्ट्रेट ऑफ जो है मलक्का से बचने का प्रयास करता है, ये देखिए। आगे कुछ और पॉइंट, चीन का संभावित का असर क्या होगा हमारे निकोबार प्रोजेक्ट समझिए। चाइनीज शिपमेंट की जो शिपमेंट होंगी उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, यानी कि ग्रेटर निकोबार मलक्का स्ट्रेट के पास है, इससे भारत चाइनीज कार्गो शिप जो हैं और सबमरीन नवल जो वेसल हैं उसको मूवमेंट को लेकर के हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकेगा। सबसे बड़ा ये हमारे लिए फायदा ये है। इसके अलावा मलक्का डिलेमा का दबाव बढ़ सकता है, यानी चीन पहले से डरता है कि उसका ट्रेड और ऑयल सप्लाई मलक्का स्ट्रेट पर बहुत डिपेंडेंट है। अगर भारत इस क्षेत्र में मजबूत नवल प्रेजेंस बनाता है तो चीन को स्ट्रेटेजिक रिस्क ज्यादा महसूस हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रिंग आपका जो पल्स है उसका बैलेंस कैसे होगा। चीन ने ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट और म्यांमार पोर्ट से जैसे लोकेशंस पर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट आने से इंडियन ओशियन में भारत के काउंटर प्रेजेंस मजबूत करेगा, और जहां जहां चाइना के बहुत सारे पोर्ट ऐसे हैं जो इन पोर्टों पर भी जाते हैं, बहुत सारे शिप्स हैं वो भारत की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सबसे पास में है निकोबार ये प्रोजेक्ट जो है। उससे क्या होगा, यहां पर हमारे पास व्यापार आएगा और शिपमेंट ऑफ व्यापार आएगा और चाइना को उससे झटका लगेगा। इसके अलावा शिपिंग इन्फ्लुएंस आप समझिए, कंपटीशन कितना बढ़ेगा। अगर ग्रेटर निकोबार जो है सफल ट्रांसशिपमेंट हब बनता है तो कुछ शिपिंग ट्रैफिक भारत की ओर आ सकता है, सिंगापुर कोलंबो डिपेंडेंसी कम हो सकती है, भारत रीजनल मैरीन टाइम जो है हब बन सकता है। इससे चाइना की रीजनल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी को कंपटीशन मिलेगा। इसके अलावा भारत को मिलिट्री एडवांटेज, भविष्य में नवल एयरबेस, सर्विलेंस सिस्टम, फास्टर डिप्लॉयमेंट से भारत इंडो पैसिफिक से ज्यादा एक्टिव रोल ले सकता है। यह चीन की नेवी के लिए प्रेजेंस पॉइंट बन सकता है। आखिर यूं ही नहीं राहुल गांधी बौखलाए हैं, मैंने आपको पॉइंट एकदम स्ट्रेट को क्लियर तरीके से बताएं। अब जरा देख लीजिए शिपमेंट से भारत को क्या फायदा होगा कि निकोबार प्रोजेक्ट बनने से कहां कहां के शिप्स भारत में आएंगी और भारत को कितना बेनिफिट होगा, जरा उसको देख लीजिए। कौन कौन से देशों के शिपमेंट आ सकते हैं भारत को देख लीजिए। यह पूरी तरह से ग्लोबल ट्रेड रूट पर निर्भर करेगा, लेकिन मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों के जहाज जुड़ सकते हैं, जैसे ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा स्रोत है
चीन, क्योंकि चीन तो चलिए अलग है, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, कारण इन देशों का बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट माल इंडियन ओशियन से गुजरता है, मलक्का रूट से, यानी कि इनके जो है इनके प्रोजेक्ट जो हैं, उनके जो शिपमेंट है वो भारत आ सकते हैं। इसके अलावा साउथ एशिया में भारत का डोमेस्टिक शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट, बांग्लादेश का, श्रीलंका, पाकिस्तान के कुछ इनडायरेक्ट रूट्स। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की बात करें तो यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, यहां से भी तेल और ऑयल का एनर्जी कार्गो आता है और ये सभी देश भी शिपमेंट से भारत को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा यूरोप इंडायरेक्ट वाया इंडियन ओशन से जो आते हैं वो यूके के, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, और इसके अलावा अफ्रीका के कीनिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, सीओ रूट से जो भी आते हैं कुछ बड़े जहाज, इन सबके कंटेनर शिप एशिया, मतलब शिप्स एशिया की तरफ जाते हैं। इन सबके भी निकोबार आइलैंड्स के फायदा हो सकती है। लगभग मैंने आपको कितने कंट्री जुड़ा दिए। अब आप समझिए कि भारत का निकोबार प्रोजेक्ट आखिरकार क्यों इतना सफल है। अब बढ़ते हैं राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी इतना ज्यादा क्यों इसको लेकर के इंटरेस्ट रख रहे हैं, जरा उसको सुन लीजिए। कि चाइना के साथ एक एमओयू हुआ था 2008 में, और वो एमओयू हमेशा बार बार याद दिलाया जाता है। मैं आपको उस एमओयू के बारे में जरा बता देता हूं कि आखिरकार चाइना राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि राहुल गांधी इस पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर के चुनाव के बीच में छोड़ करके भाग गए। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि वहां ना जाए और पता लगा वहां पे बवंडर ना मचा, चलिए वहां पर हम पर्यावरण के नाम पर बवंडर मचाएं। लेकिन यहां पर जब चीजें सामने आ रही हैं तो पता चला। फिलहाल देखिए राहुल गांधी का एक जाने का असली इंटरेस्ट कर रहा होगा, आपके सामने जरा दिखाता हूं, आप देखिए रहस्यमय ये भारत का जो चाइना एमओयू था उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। भारत की कांग्रेस पार्टी और चीनी अधिकारियों के बीच कथित गुप्त मुलाकातों की रिपोर्टें 2008 के एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर केंद्रित है, जिस पर राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या चाइना सीपीसी के ने बीजिंग के उच्च स्तरीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए थे। आलोचक मुख्य रूप से बीजेपी आरोप लगाते हैं कि समझौता और साथ ही 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान हुई मुलाकात एक छिपे हुए एजेंडे की ओर इशारा करती है। और इसके अलावा 2008 का एमओयू राहुल गांधी के लिए सीपीसी मंत्री वांग जिया रुई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सोनिया गांधी और शी जिनपिंग भी मौजूद थे। इस समझौते का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। 2017 की मुलाकात की बात करें तो डोकलाम गतिरोध के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर भारत में चीन के राजदूत लुओ झाओहुई से मुलाकात की थी, जिसकी पुष्टि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की गई थी। तो क्या चीन का भारत का कोई गुप्त एजेंट है? चीन का भारत कोई गुप्त एजेंट है? इस तरह से बातें ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। तो राहुल गांधी के बारे में बताया हमने कि आखिरकार राहुल गांधी इतने बुलबुलाए क्यों हैं, इसके बारे में आपने बताया। लेकिन सबके बीच में हमने आपको 3-4 पॉइंट में बड़े जबरदस्त चीजों को बताया है कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट के आने के फायदे क्या हैं। स्टेट ऑफ मलक्का की बात किया गया है, स्टेट ऑफ पल्स की बात किया गया है, चाइना के अपने 4-5 बंदरगाह हैं जिनको लेकर के वो बड़ी व्यापार करता है। और इस निकोबार के आने से निकोबार प्रोजेक्ट के डेवलप होने से भारत को सबसे बड़ा हब बन सकता है शिपमेंट का, जिससे राहुल गांधी को दर्द पाकिस्तान मतलब चाइना को सबसे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि चाइना की उसके जो ट्रैफिक रूट है, क्योंकि 80% तेल उसका जो आता चाइना का आता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही आता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अगर 80% शिपमेंट उसका ऑयल का आता है, जिस पर भारतीय नेवी और भारत की नज़र होगी, इसके अलावा भारत का व्यापार बढ़ेगा। अब आपसे इतना ही चाहते हैं कि अगर आप यहाँ से आए हैं तो कम से कम राहुल गांधी के लिए 2 शब्द जरूर लिखेगा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।